आपकी तो आदत है कृपा करने की, और इस आदत के कारण क्या होता है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जियालाल वर्मा गाइए। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आज इस मंडप में इतने लोग बैठे हैं, ये केवल प्रेम और कृपा के चुंबक से आकर बैठे। कौन आता इतनी रात, इतनी ठंड। बहुत से लोग टीवी चैनल में प्रवचन सुनकर आए। मैं जानना चाहूंगा टीवी चैनल के कितने श्रोता हैं, जरा हाथ ऊंचा करें, दोनों हाथ उठाओ जिन्होंने टीवी में हमको देखा है। वेरी गुड, बहुत लोग हैं। कुछ सज्जनों ने कहा बिजली टाइम पे नहीं आती तो कैसे देखें, तो बिजली वाले भी बैठे हैं। मंत्री जी से कहूँगा तुम बिजली दो तो हम प्रवचन दें। आप बिजली की कृपा करो और हम ज्ञान की कृपा करेंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। कृष्ण से उलाहना बिंदु महाराज दे रहे हैं कि गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाह तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारे प्रेम की याद के आंसू हैं। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं, और तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। बिंदु जी कहते हैं, हे कृष्ण, ये गरीबों के कारण ही तुम बादशाह हो, अन्यथा तुम किसके ऊपर बादशाहत करते। ये गरीब भक्त हम सब हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना करते हैं। ये मत समझना कि ये सब बेकार हैं, छोटे हैं। हम छोटों ने मिलकर ही आपको महान बनाया है। सत्य बात है। बेटे का जन्म न हो
तुम्हें बाप कौन कहेगा। तुम तो बेटे को जन्म देते हो, लेकिन बेटा जन्म लेते ही तुमको बाप बना देता है। कहता है पापा, तुमको माँ बना देता है। तुमने तो बेटा पैदा किया है, लेकिन बेटे ने बाप की डिग्री पैदा कर दिया है। इसलिए बेटे को संभाल कर रखना। बहू आती है, तुमको सास ससुर की डिग्री दे देती है। अगर सावधान ना रहे तो डिग्री वापस भी ले लेती है। इसलिए सावधानी रखना। बहू तो बहू है, तुमको सास ससुर का दर्जा देती है कि मेरी सासू है, मेरे ससुर है। शिष्य शिष्य है, लेकिन गुरु को गुरु बना देता है। जिस गुरु का कोई शिष्य नहीं, उसको कौन कहे गुरु जी है। गुरु जी कहने वाला हो तभी तो तुम गुरु बन पाओगे। कोई शिष्य बने तो गुरु हो जाओगे। तुम तो शिष्य बनाते हो, लेकिन शिष्य तुमको गुरु बना देता है। छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं हम आपको गुरु बनाएंगे। हमने कहा हमको गुरु बना दो तुम, अभी हम भी चेला हैं। वो हमें गुरु बना देते हैं। जनता के लोग किसी भी व्यक्ति को विधायक बना देते, मिनिस्टर बना देते। इसलिए हमेशा समझदार विधायक, समझदार सांसद, मिनिस्टर वो जनता का बहुत ख्याल रखता है, सबको नमस्कार करता है और कार्यक्रम भी अटेंड करता रहता है। वो जानता है यहीं से ऊंचे उठाओ, उसको पता है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सज्जनों, परस्पर प्रेम की गंगा बहाना, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जीवन को निर्मल बनाते चलो। और जीवन में कोई मैल मत इकट्ठा करना। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, इन सब आदतों से छुटकारा लेना। पैसा कमाना तो एक कला है, लेकिन पैसा बचाना उससे बड़ी कला है। और बचे हुए पैसे से स्वयं को बचा पाना ये बहुत बड़ी कला है। और उस पैसे से धर्म को बचाना ये एक साधना है। पैसा कमाते हो तो पैसा बचाना भी सीखो। जुआ में, शराब में पैसा बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, एक शराबी से मैंने कहा पैसा क्यों बर्बाद करते हो इतना, तो बोले पैसा तो हाथ का मैल है। तो हमने कहा हाथ में ज़्यादा मैल लगता है क्या, तो थोड़ा सा सत्संग में भी मैल छुड़ा दो, 2-4 लाख। बोले सत्संग के नाम पर मैल छूटता ही नहीं दारू के नाम पर छूटता है। अगर आपको लगे कि पैसा है, समागम कराइए, अच्छे विचार लोगों को दीजिए, जीवन जीने की कला सिखाइए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बहुत से मिनिस्टर, सांसद, विधायक मेरा सत्संग रखते हैं। तो मैंने कहा सत्संग क्यों करा रहे हो? बोले गुरुवर, सत्संग से मुझे खुद प्रेम है और मैं चाहता हूँ क्षेत्र की जनता कि चलने के लिए सड़क तो बन गई है, पर जिंदगी की सड़क पर कैसे चलना चाहिए इनको नहीं मालूम है। तो मेरे क्षेत्र में आपका समागम हो जाए, जिससे कि जिंदगी की सड़क पर चलना भी इनको आ जाए, तो घर घर का टकराव बिखराव खत्म हो जाए, प्रेम हो जाए। सत्संग कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। जैसे अभी हमारे मृदुल जी कथावाचक कहाँ है?
इनका जैसा नाम है मृदुल, ये मृदुल ही है। इनकी बातें सुन के हमारे संत बड़े खुश होते हैं। मीठा मीठा सब बात सुनाते हैं, कहते हैं गुरुजी हम जो सोचनू हो ही नहीं पावा। तो हमने कहा युक्की का सोचा हुआ है, लेकिन जत्ता सोचन वत्ता नहीं बाबा। हम कहन सब हुई जी तो अगली बार फिर का हुई, इसलिए कुछ बाकी रहेगा। बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है। ये धन्य है कथाकार लोग, इनके बहुत साथी हैं कथाकार, इनको मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। कथाकार किसी संत के चरणों में अनुराग करे तो उसकी कथा में इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि उसकी कथा सुनने वालों की व्यथा दूर हो जाती है, व्यथा दूर हो जाती है। सत्य संगत की महिमा बड़ी, आई कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। कबीर बाणी अटपटी, झटपट समझी न जाए। कबीर बाणी अटपटी, कबीर बाणी अटपटी, झटपट समझी न जाए। जो संत झटपट समझ ले तो खटपट सब मिट जाए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संग सब गाइए। महिमा बड़ी, आवाज नहीं आ रही। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। कर लो घड़ी दो घड़ी। कैसा अनमोल अवसर मिला है, जो मानुष की काया मिली। कैसा अनमोल अवसर मिला है, जो मानुष की काया मिली। समझो सौभाग्य जागा तुम्हारा, समझो सौभाग्य जागा तुम्हारा। पूर्व की पुण्य कलियां खिली, समझो सौभाग्य जागा तुम्हारा। पूर्व की पुण्य कलियां खिली। हार गूंथो, हार गूंथो न टूटे लड़ी।
घड़ी दो घड़ी। हार गूंथो न टूटे लड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संग जीवन को धन्य बना देता है। रत्नाकर जैसे डाकू वाल्मीकि जैसे ऋषि बन जाते हैं, ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। अंगुलीमाल जैसे लुटेरे महात्मा बुद्ध के दास बन जाते हैं। मनुष्य के ऊपर संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। मंत्रा की संगत में कई की बुद्धि बिगड़ जाती है। एक मंत्रा पूरी अयोध्या को थरथरा देती है। मैं कहूँगा अभी मंथरा मरी नहीं है, गांव-गांव में 10-10 मंथरा है। क्या दशा होगी तुम्हारे घर की? मैं कहूँगा कोई नारी मंथरा ना बने, सुपर्णखा ना बने, सती सावित्री मीरा और शिवरी बने। शिवरी जैसी आपकी भक्ति हो कि राम आपके घर आए। सौभाग्य है मनुष्य का जीवन आपको मिला है। अपने घर में 3 बातें याद रखना। परस्पर प्रेम हो, एक दूसरे की गम खाने की सामर्थ्य हो, कोई मन के उल्टा भी बोल दे तो सहनशीलता हो, किसी की प्रतिकूलता में कर्तव्य आपका धर्म छूटने ना पाए। एक बात। दूसरी बात, ये जीवन कहीं नशा व्यसन का गुलाम ना हो जाए। ये जीवन कहीं नशा के जाल में फंस करके पूरे परिवार को तबाह न करने लग जाए। नशा व्यसन से भी जीवन को बचाना। अधिक फिल्म भी मत देखना, प्रवचन सुनना, क्योंकि फिल्म में जो देखोगे उस फिल्म का प्रैक्टिकल तुम घर में करोगे तो आपके घर में जुल्म हो जाएगा, बहुत दुख आएगा। ये फिल्म के एक्टर, हीरो हीरोइन, इनका तो बिजनेस है, इसलिए ऐसा करते हैं। तुम उनकी नकल करके अपने जीवन को बर्बाद मत करो। तीसरी बात, अपने जीवन को कुसंग से दूर रखो। अच्छे भले लोग भी कुसंगत में पड़कर बिगड़ जाते हैं। गुरु भक्ति करो, धर्म की रक्षा करो, पर सेवा परोपकार में हम जगजीवन सफल बना जाए। केवल ये अपने पेट और बेटी की चिंता मत करना, केवल अपने बेटे और बेटी की टेंशन में मत रहना, थोड़ा उनका भी ख्याल करना। जो लोग तुमसे बड़ी आशा लेकर बैठे, सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म है। परोपकार, पर सेवा, जन सेवा धर्म की जान है। परोपकारी बनना
परहित करो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जिंदगी जीते। अगर तुमने भी स्वार्थ में ही जिंदगी बिता दी तो क्या कहे अहबाब। एक मुस्लिम फकीर ने कहा है, क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए। बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, क्या कर गए। केवल पेट भरना कोई बहादुरी का काम नहीं। तुम इंसान हो, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। दूसरे के दर्द को भी दूर करना, हम दर्द बन जाना। आपका दिल बेदर्द ना हो, हम दर्द होना चाहिए। और जो दूसरों की दर्द को दूर करता है, इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान होता है। पद्म पुराण के ऋषि ने कहा है, पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परश्रिया, संसारे अस्मिन सह विज्ञेया साक्षात देव हरि से। पद्म पुराण के ऋषि से पूछा गया कि हरि भगवान कौन है। तो ऋषि कहता है कि जो दूसरे के दुख में पिघल जाता है और दूसरे के सुख में जो प्रसन्न होता है, दोनों कठिन बात है। किसी का सुख देख करके प्रसन्नता हो बहुत कठिन है, ईर्ष्या होती है, प्रसन्नता नहीं होती। किसी को कार में बैठा हुआ जाता देख करके तुम्हारे अंदर ईर्ष्या होती, तुम भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान मुझे कार दे न दे इसकी परवाह नहीं है, पर इसकी कार का एक्सीडेंट जरूर करा दे, ये निपट जाए बस ठीक। इतनी ईर्ष्या। और ईर्ष्या में पुरुषों में 45% ईर्ष्या यदि है तो महिलाओं ने 55% बाजी मारी है। बहुत ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। ईर्ष्या की बीमारी से बचो। विदुर जी ने कहा है, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योपजीवी खड़ेते नित्य दुखिता। 6 प्रकार के लोग बिना दुख के ही दुखी रहा करते हैं। कौन? दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, नंबर 1। नंबर 2, दूसरों से घृणा करने वाला, जिसके दिल में प्रेम नहीं, घृणा करता है। किसी को गरीब समझकर, किसी को कमजोर समझकर घृणा हो रही है। न संतुष्टा, तीसरा जो कभी संतुष्ट नहीं होता है। बहुत कुछ है फिर भी उसको लगता मैं भिखारी हूं, कुछ नहीं है, पूरा विश्व मेरी मुट्ठी में होना चाहिए, दुनिया में कोई न रहे, हम अकेले रहे। जो कभी संतुष्ट नहीं होता है। क्रोधनो नित्य संकिता, वो जिसको बहुत क्रोध आता है। चौथा व्यक्ति, जिसको बहुत गुस्सा आता है। टीवी पर गुस्सा, बीवी पर गुस्सा, मोबाइल पर गुस्सा, घड़ी पर गुस्सा। एक आदमी सड़क पर टीवी पटक पटक कर फोड़ रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा, टीवी क्यों फोड़ रहे हो? क्या तुम्हारी गुस्सा को टीवी समझती है? पटकने से ठीक हो जाएगी? तो उसने कहा, टीवी नहीं समझती, तुम समझते हो, आओ तुमको पटक दे फिर। इतनी गुस्सा है। जब सामान को भी तुम तोड़ने फोड़ने लग जाओ, सामान पर भी तुमको गुस्सा आने लग जाए, कलम को तोड़ दो, मोबाइल को फेंक दो, पटक दो, तो समझ लेना कि अब तुम घोर अज्ञान के अंधकार में पहुंच चुके हो। क्योंकि सामान तो सामान है, वो क्या समझता है? उसको ये भी पता नहीं मैं बिगड़ा हूं कि ठीक हूं।
सामान के प्रति भी प्रेम रख। कितने लोग चूल्हा फोड़ देते हैं, चाय की केतली फेंक देते हैं। अधिक क्रोध करने वाले लोग अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचने